अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड रिस्पेक्टेड टीचर। मैं हूं उस्ताद मोहम्मद शेर और आज की इस वीडियो में हम 10 क्लास की मैथ उसकी एक्सरसाइज 1.3 इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के शुरू में टोटल 6 एग्जांपल हैं। तो जो पहली एग्जांपल है वो एग्जांपल नंबर 11 है। तो आइए पहली एग्जांपल से शुरू करते हैं। जी पहली एग्जांपल है, इसमें हमें दो इंटीजर दिए गए हैं। Z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा। Z2 जो है वो बराबर है 5 प्लस 2 आयोटा। हमने प्रूव करना है कि Z1 प्लस Z2 इसका जो कंजुगेट है वो बराबर है Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट। हमें दो साइड दी गई है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। हमने प्रूव क्या करना है, इस साइड पे जो लेफ्ट हैंड साइड में उसमें हमने Z1 और Z2 को प्लस कर लेना है, जो आंसर आएगा उसका हमने कंजुगेट ले लेना है। और राइट साइड में हमने क्या करना है, पहले Z1 का कंजुगेट लेना है, फिर Z2 का कंजुगेट लेना है और इन दोनों को फिर हमने प्लस कर देना है और इन दोनों का जो आंसर है वो बराबर आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। जी तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम Z1 प्लस Z2 इनकी जो रकम है वो लिखेंगे। जी ये हमारे पास है जी लेफ्ट हैंड साइड। हम पहले ये साइड सॉल्व करते हैं। जी Z1 हमारे पास है जी 4 प्लस 3 आयोटा और Z2 हमारे पास है जी 5 प्लस 2 आयोटा। इसको अब हम हल करेंगे। जी ये देखें जी, ये होगा 4 जमा 3 आयोटा, ये जमा अंदर मल्टीप्लाई करेगा वही जवाब आएगा 5 जमा 2 आयोटा। तो ये जो रियल नंबर है वो रियल नंबर में प्लस होंगे, जो इमेजिनरी नंबर है वो इमेजिनरी में। 5 और 4 मिलके हो जाएंगे 9 और 3 आयोटा और 2 आयोटा हो जाएगा 5 आयोटा। ये हमारे पास आंसर है Z1 प्लस Z2 का। अब हमने क्या लेना, अब हमने इनका कंजुगेट लेना है। तो Z1 प्लस Z2 का जो कंजुगेट होगा, क्यू पर लाइन से हम कंजुगेट को ज़ाहिर करते हैं। तो ये जो इमेजिनरी नंबर है, जो अयोटा वाला नंबर है, इसके हम अलामा तब्दील कर देंगे। तो 9 माइनस 5 अयोटा। जब हम Z1 और Z2 का कंजुगेट लेंगे तो क्या करेंगे, ये अयोटा वाली जो अलामत इसको चेंज कर देंगे। तो ये बन जाएगा 9 प्लस 5 अयोटा था, इसका जब कंजुगेट लिया तो क्या बन जाएगा 9 माइनस 5 अयोटा। तो ये हमारे पास एक साइड आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने पहले लेना है जी Z1 का कंजुगेट। देखें जी हमारे पास Z1 क्या था, 4 प्लस 3 अयोटा। जब हम इसका कंजुगेट लेंगे तो ये जो 3 अयोटा है ये माइनस को हो जाएगा, तो ये होगा 4 माइनस 3 अयोटा। अब ये Z1 का कंजुगेट आ गया। अब हमने क्या लेना है, Z2 का कंजुगेट लेना है। जी वो हमारे पास है 5 जमा 2 अयोटा, तो इसका कंजुगेट बनेगा 5 माइनस 2 अयोटा। तो ये 5 माइनस 2 अयोटा। अब हमने इनको प्लस कर देना, अब कंजुगेट निकल गया है, अब प्लस करेंगे जी Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट, इसको प्लस करें जी। Z1 का कंजुगेट है जी 4 माइनस 3 अयोटा और Z2 का कंजुगेट है जी 5 माइनस 2 अयोटा। अब इसको हल करेंगे जी, ये ब्रैकेट हटा दें तो 4 माइनस 3 अयोटा, ये प्लस अंदर वही जब आंसर आएगा 5 माइनस 2 अयोटा। अब देखें जी 5 और ये 4 9 हो जाएगा, ये माइनस का 3 अयोटा माइनस का 2 अयोटा मिलके माइनस का 5 अयोटा हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 के कंजुगेट का। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया है। तो ये प्रूव हो गया है कि Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट लें और इधर Z1 का कंजुगेट ले लें, फिर Z2 का कंजुगेट ले लें और दोनों को प्लस कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.3 इसकी दूसरी एग्जांपल और इस चैप्टर की एग्जांपल नंबर 12। जी इसमें जी Z1 हमारे पास है जी 3 प्लस 4 अयोटा, Z2 हमारे पास है जी 2 प्लस 3 अयोटा। अब हमने प्रूव क्या करना है, Z1 Z2 इनको पहले मल्टीप्लाई करना है, बाद में कंजुगेट लेना है और इधर Z1 का पहले कंजुगेट लेना है, फिर Z2 का कंजुगेट लेना है, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह पिछले एग्जांपल में पहले हमने प्लस किया था फिर कंजुगेट लिया,
तो इस तरह इसकी भी जो लेफ्ट हैंड साइड में पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर कॉन्जुगेट लेंगे, जबकि राइट हैंड साइड में पहले कॉन्जुगेट लेंगे बाद में मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का आंसर सेम आना चाहिए जी। तो लेफ्ट हैंड साइड है Z1 और Z2 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो Z1 हमारे पास है जी 3 + 4 आयोटा इनटू Z2 हमारे पास है जी 2 + 3 आयोटा। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 लिख लेंगे, आगे ये पूरी रकम 2 + 3 आयोटा। नेक्स्ट जी पहले 4 आयोटा लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी रकम के साथ 2 + 3 आयोटा के साथ। ये सवाल हम पिछली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, इंतहाई इजी सवाल है जी। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 2s are 6, 3 3s are 9 और साथ में आयोटा प्लस 4 2s are 8 साथ में आयोटा लगेगा और ये प्लस 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 हो जाएगा 4 3s are 12 आयोटा और आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा जी। ये 6 ऐसे ही रहेगा प्लस 9 आयोटा और 8 आयोटा 17 आयोटा हो जाएगा और ये प्लस का 12। अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है, तो आपको आयोटा स्क्वायर का पता होगा, उसका जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो आयोटा की वैल्यू होती है -1 का स्क्वायर रूट, जबकि आयोटा स्क्वायर जहां पे लगेगा वहां पे हम -1 लिखेंगे। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ गया, यहाँ पर हम -1 पुट करेंगे जी। अब ये हो जाएगा 6 + 17 आयोटा जमा माइनस माइनस, ये 12 आंसर आ जाएगा। अब ये देखें माइनस का 12 जमा का 6, तो माइनस का 6 बचेगा जमा का 17 आयोटा। अब ये हमारे पास आ गया Z इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 जो है हमारे पास -6 + 17 आयोटा आ गया। अब Z1 को Z2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर निकल गया। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या लिखेंगे Z1 Z2 ये ऊपर कॉन्जुगेट और ये -6। अब ये जो 17 आयोटा है जमा का, अब ये कॉन्जुगेट लेने से माइनस का 17 आयोटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड और देखते हैं क्या उसका आंसर भी यही आता है। तो हमारे पास है Z1, इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, Z1 ने 3 + 4 आयोटा, तो कॉन्जुगेट बन जाएगा 3 - 4 आयोटा। अब Z2 का हम कॉन्जुगेट लेंगे, Z2 हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, तो ये हो जाएगा कॉन्जुगेट 2 - 3 आयोटा। जब भी हम कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा वाला जो हिस्सा है, जो इमेजिनरी पार्ट है, उसकी अलामत हम चेंज कर देंगे। अब हमने कॉन्जुगेट ले लिया, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम Z2 के कॉन्जुगेट से, तो Z1 का कॉन्जुगेट है जी 3 - 4 आयोटा, ये मल्टीप्लाई करेगा जी Z2 के साथ, Z2 के कॉन्जुगेट के साथ, तो वह 2 - 3 आयोटा जी। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस सारी रकम के साथ 2 - 3 आयोटा के साथ और -4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे इस सारी रकम के साथ 2 - 3 आयोटा के साथ। ये मल्टीप्लाई है जो आप पिछली क्लासेस में भी कर चुके हैं, इंतहाई इजी मेथड है जी। 3 को अंदर सारी रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2s are 6, 3 3s are 9 आयोटा, फिर ये -8 आयोटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 3s are 12 आयोटा स्क्वायर, तो यहां से 6 हो जाएगा माइनस का 9 आयोटा और माइनस का 8 आयोटा, माइनस का 17 आयोटा हो जाएगा प्लस ये 12 आयोटा स्क्वायर। अगेन हम इधर क्या वैल्यू पुट करेंगे -1, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे। अब हल करें जी, ये जगह 6 - 17 आयोटा, ये माइनस का 12 हो जाएगा। अब हल करें, माइनस के 12 में से 6 जाए तो कितना बचेगा, -6 - 17 आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया Z1 का कॉन्जुगेट इनटू Z2 का कॉन्जुगेट। अब आप चेक कर सकते हैं ये जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड है ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो प्रूव हो गया कि Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करें और बाद में कॉन्जुगेट लें, ये बराबर होगा। इनके पहले कॉन्जुगेट ले लें और बाद में मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आंसर जो है बराबर आ जाएंगे। चलते हैं जी नेक्स्ट अगली एग्जांपल की तरफ जी। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 13, जो कि इस एक्सरसाइज की तीसरी एग्जांपल है जी। Z1 हमारे पास है जी 5 + 4 आयोटा,
Z2 हमारे पास है 3 प्लस 2 अयोटा। हमने प्रूव क्या करना है, Z1 ओवर Z2 पहले ले लेना है, बाद में उसका कॉन्जुगेट लेना है, और राइट हैंड साइड में पहले कॉन्जुगेट लेना है Z1 का, फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, फिर इनको क्या करना है डिवाइड, और दोनों साइडों का आंसर बराबर आना चाहिए जी। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, Z1 के ऊपर Z1 की रकम रखी 5 प्लस 4 अयोटा, नीचे Z2 की रकम रखी 3 प्लस 2 अयोटा। तो अब हम इसको हल करते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो मखराज है, इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, नीचे वाली रकम का कॉन्जुगेट गेट लेकर ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। पहले स्टेप में हमने क्या किया, इसका कॉन्जुगेट लिया, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट जी, अब इस रकम को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो 5 into ये पूरी रकम लिख दें, 3 माइनस 2 अयोटा, ये प्लस 4 अयोटा जो है, अब ये जरा खाएगा 3 माइनस 2 अयोटा के साथ। तो ये देखें, ये एक बार प्लस आ रहा है 3 प्लस 2 अयोटा, एक दफा माइनस आ रहा है। आपको पता है जब एक रकम दो बार आए, एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो, और वो मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो हम क्या लगाएंगे फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये बहुत ही मशहूर फार्मूला है, पिछली एक्सरसाइज में भी हम कर चुके हैं। तो ना ये देखें, एक दफा जमा है एक दफा माइनस है, मल्टीप्लाई कर रही है, सेम रकमें हैं, तो क्या करेंगे, पहली रकम का स्क्वायर ले लेंगे और माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर जी। आगे हल करें, 5 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, ये 15 बन जाएगा, और 5 2 10 अयोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 12 अयोटा, जमा माइनस माइनस 8 अयोटा स्क्वायर ओवर, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 अयोटा स्क्वायर जी। अब मजीद हल करें जी, ये जी 15, ये माइनस का 10 अयोटा जमा का 12, तो यहाँ से 2 अयोटा बच जाएगा, और माइनस का 8 है। अब आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू -1 होती है, तो जहां पे अयोटा स्क्वायर होगा वहां पर हम -1 पुट करेंगे जी। तो यहाँ पे अयोटा स्क्वायर है, यहाँ पे -1 पुट करेंगे। नेक्स्ट, ये 9 है -4, ये दोबारा अयोटा स्क्वायर आ गया, तो अब दोबारा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1 जी। नेक्स्ट, ये 15 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 2 अयोटा, ये जमा का 8 हो जाएगा, और नीचे ये माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा, इसको मजीद हल करेंगे तो ये 15 और 8 कितना हो जाएगा, 15 और 8 23, प्लस 2 अयोटा ओवर 9 4 13 हो जाएगा। इसको मजीद आगे हल करते हैं, तो ये बन जाएगा 23 ओवर 13 प्लस 2 अयोटा ओवर 13। अब ये जो रकम है ये बराबर है Z1 ओवर Z2, ये बराबर हमारे पास आ गई 23 ओवर 13 प्लस 2 अयोटा ओवर 13। अब क्या करना है, हमने इस रकम का लेना है कॉन्जुगेट, Z1 Z2, इसका हम क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा, 23 ओवर 13 माइनस ये जो रकम है अयोटा वाली, इसकी जो अलामत है वो कॉन्जुगेट लेने से चेंज हो जाएगी, तो 2 अयोटा ओवर 30। तो ये हमारे पास एक साइड आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने निकालनी है राइट हैंड साइड, और देखते हैं क्या उसका भी यही आंसर आता है। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख लेता हूँ, Z1 ओवर Z2, इसका कॉन्जुगेट, इसका जो आंसर आया है वो है 23 बटा 13 माइनस 2 अयोटा बटा 13। अब हम अलहदा से राइट हैंड साइड लेंगे और देखते हैं क्या उसका भी आंसर यही आता है या कुछ और। तो ये पहले साफ करते हैं, फिर इसका सेकंड पार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड करते हैं। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, वो क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। तो Z1 हमारे पास है 5 प्लस 4 अयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा वो बनेगा 5 माइनस 4 अयोटा ओवर Z2 हमारे पास है जी 3 प्लस 2 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट बनेगा 3 माइनस 2 अयोटा। तो जिस तरह हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड की है, सेम उसी तरीके के साथ, उसी पैटर्न के साथ हमने इसकी राइट हैंड साइड भी करनी है।
अब क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला रकम है जो मखराज है डिनोमिनेटर है इसका कंजुगेट लेंगे तो वो 3 + 2 आयोटा बनेगा, तो इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई और इसको नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दो रकमों को मल्टीप्लाई करें, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरी रकम के साथ 3 + 2 आयोटा के साथ, और फिर -4 आयोटा लेंगे, इसको भी पूरी रकम के साथ 3 + 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओवर ये देखें एक दफा फिर माइनस फिर प्लस, तो ये फार्मूला अप्लाई होगा a² - b² वाला। तो हम क्या लिखेंगे, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। नेक्स्ट जी, आप 5 को अंदर जरब दें तो 5 × 3 = 15 जमा 5 × 2 = 10 आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट ये 4 × 3 = 12 आयोटा और माइनस में प्लस माइनस 4 × 2 = 8 आयोटा स्क्वायर। नीचे ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। इसको जब हम हल करेंगे, नेक्स्ट जी ये हमारे पास है जी 15 प्लस, अब -12 में से जमा का 10 जाए तो माइनस का 2 आयोटा बचता है, तो हम लिखेंगे 15 - 2 आयोटा, ये -8। अब अगेन आयोटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे, यहाँ पे -1 लगेगा ओवर ये 9 हो जाएगा माइनस, ये फिर देखें ये 4 आ गया, आगे आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू लिखेंगे -1, तो जहां पे आयोटा स्क्वायर आ गया वहां पर उसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे। नेक्स्ट जी ये हमारे पास है जी 15 - 2 आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 + 4 जी। मजीद इसको हल करें तो हमारे पास आता है जी ये 15 आ जाएगा, 15 और 8 = 23 -2 आयोटा ओवर 13 जी। अब ये रकम हमारे पास आ गई जी Z1 का कंजुगेट ओवर Z2 का कंजुगेट। अब इसको अलग-अलग कर दें, कि 23 बटा जो है 13 अलग कर दें, हमारे पास होगा 23 बटा 13 और -2 आयोटा बटा 13, 2 आयोटा बटा 13, तो ये हमारे पास निकल गई हमारी लेफ्ट राइट हैंड साइड। अब चेक कर लें राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल सेम है। इधर भी 23/13, 23/13। नेक्स्ट है जी 2/13 आयोटा, ये भी 2/13 आयोटा। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो चलते हैं एग्जांपल नंबर 14 की तरफ, जो हमारी एक्सरसाइज की चौथी एग्जांपल है जी। एग्जांपल नंबर 14 है जो चैप्टर 1 के एग्जांपल नंबर 14 बन रही है, जबकि हमारी एक्सरसाइज 1.3 की ये चौथी एग्जांपल बन रही है। जिस तरह पिछली एग्जांपल इंतहाई लंबी थी, दूसरों की इस बार लंबी थी, थोड़ी मुश्किल थी जी, उससे बिल्कुल ही उसके उल्टे बिल्कुल ही आसान है। ये देखें जी z हमारे पास है जी 7 + 3 आयोटा, तो ये हम लिख लेंगे जी z = 3 + 7 + 3 आयोटा। तो जो z हमें दिया गया है वो है 7 + 3 आयोटा। आपको कहते हैं इसका डबल कंजुगेट ले, एक बार कंजुगेट ले फिर उस कंजुगेट का दोबारा कंजुगेट ले, तो वो दोबारा z के बराबर हो जाएगा। यानी कि एक दफा कंजुगेट ले लिया, अब जो कंजुगेट की रकम थी उसका दोबारा कंजुगेट ले लिया, तो वही z के बराबर हो जाएगा। तो आइए करते हैं जी, ये z है तो इसका पहले कंजुगेट लें, तो क्या करेंगे, ये z 7 आ जाएगा, ये प्लस का ये -3 आयोटा हो जाएगा जी। तो पहली दफा जब z का हमने कंजुगेट लिया 7 इस तरह, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और फिर ये 3 आयोटा लिख लेंगे। अब इसका हमने कंजुगेट लेना है, ये देखें हमारे पास z का कंजुगेट है, इसका दोबारा कंजुगेट लेंगे, ये कंजुगेट की रकम निकल चुकी है, हम इस रकम का कंजुगेट लेंगे तो वो हो जाएगा 7 + 3 आयोटा। अब ये चेक कर लें ये उसी रकम के बराबर है, z भी किसके बराबर था 7 + 3 आयोटा, और ये डबल कंजुगेट ले लिया तो वो भी किसके बराबर हो जाएगा z के। तो ये प्रूफ हो गया कि z का एक बार कंजुगेट ले, जब दूसरी बार कंजुगेट लेंगे तो वो दोबारा z के बराबर हो जाएगा। तो चलते हैं जी एग्जांपल नंबर 15 की तरफ, जो इस एक्सरसाइज की 5वीं एग्जांपल है, और ये तो इंतहाई दिलचस्प इजी एग्जांपल थी। नेक्स्ट चलते हैं कि वो एग्जांपल कैसी है। एग्जांपल नंबर 15 है जो इस एक्सरसाइज की 5वीं एग्जांपल है जी। कहता है जी z बराबर है 5 + 4 आयोटा, z = 5 + 4 आयोटा। तो हमने प्रूफ क्या करना है, z का मॉडुलस, ये जो अलामत है, ये जो लाइनें लगी हुई इसको मॉडुलस पढ़ेंगे, ये बराबर है z के कंजुगेट का मॉडुलस। अब हमें पता होना चाहिए कि मॉडुलस क्या है। देखें जी अगर हमारे पास z बराबर है x + y आयोटा, ये फर्ज कर लें कोई इंटीजर है z है,
वो बराबर है x प्लस वाई आयोटा के। तो इसका जो मॉडुलस होगा वो होगा जी पहली रकम का हम स्क्वायर लेंगे प्लस दूसरी रकम का भी स्क्वायर लेंगे और ऊपर जिजर ले लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट पहली रकम का स्क्वायर लेंगे प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर लेंगे और उनको जिजर के नीचे लिख देंगे, तो ये मॉडुलस निकल आएगा। तो जी करते हैं जी, हमारे पास z बराबर है जी, z की रकम बराबर है 5 जमा 4 आयोटा। तो जब हम z का मॉडुलस लेंगे तो क्या करेंगे जी, 5 का स्क्वायर लेंगे, ये पहली रकम है x के बराबर समझ लेंगे 5 है, जमा आयोटा तो लिखना नहीं, ये 4 का स्क्वायर लिख दें और ऊपर जजर। हल करें जी, ये 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और ये 25 और 16 जमा करेंगे तो 41 आ जाएगा। तो हमारे पास जो z का मॉडुलस है वो क्या है 41 स्क्वायर रूट। अब हमने क्या लेना है, अब हमने z के कॉन्जुगेट का क्या लेना है, मॉडुलस लेना है। z का कॉन्जुगेट बराबर होगा हमारे पास, z बराबर है 5 प्लस 4 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा जी 5 माइनस 4 आयोटा जी। अब z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेंगे तो क्या करेंगे 5 का स्क्वायर, ये प्लस डालनी है फार्मूले में, ये प्लस लगेगी, अंदर -4 है तो -4 का हम स्क्वायर ले लेंगे ऊपर जजा। तो फार्मूले में हम प्लस ही लगाएंगे, अगर इधर माइनस होगी तो माइनस लगा देंगे, प्लस होगी तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट हल करें, ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और -4 का स्क्वायर भी 16 बनेगा, +4 का -4 का दोनों का स्क्वायर कितना ही आता है 16, 16 आता है। तो दोबारा जमा करें 25 जमा 16 ये 41 हो जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं कि z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस 41 स्क्वायर रूट आया है और z का जो भी था मॉडुलस वो भी 41 स्क्वायर रूट है, तो दोनों का आंसर सेम आया है। चलते हैं अपनी लास्ट एग्जांपल की तरफ, जो एक्सरसाइज 1.3 की 6 एग्जांपल और इस चैप्टर की पहले चैप्टर की एग्जांपल नंबर 16 है जी। लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 16, इंतहाई दिलचस्प और इजी एग्जांपल। ये हमारे पास है z बराबर है हमारे पास 5 प्लस 3 आयोटा। अब हमने प्रूफ क्या करना है, z को मल्टीप्लाई करनी है z के कॉन्जुगेट से, इसका जो भी आंसर आएगा वो z का मॉडुलस लेना है, उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो आइए प्रूफ करते हैं, z और z के कॉन्जुगेट को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास z बन रहा है जी 5 प्लस 3 आयोटा, तो ये तो हमने z की रकम लिख ली। अब z का कॉन्जुगेट क्या होगा, ये अलामत तब्दील हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा। तो ये z की रकम, ये z के कॉन्जुगेट की रकम। आप फिर वही फार्मूला अप्लाई होगा, एक दफा अगर रकम प्लस में है एक दफा माइनस में है तो हम क्या करेंगे पहली रकम का स्क्वायर ले लेंगे माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। बहुत ही मशहूर फार्मूला है मैथ का जी। तो अब हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर ले लेंगे -3 आयोटा का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, जो हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे -1, तो ये 25 -9 -1, तो ये हल करेंगे तो ये 25 होगा, माइनस माइनस प्लस 9 तो 25 जमा 9 34, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। z और z के कंजुगेट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 34। अब नेक्स्ट जो पार्ट है जो दूसरी साइड है उसमें हमने क्या करना है z का मॉडुलस लेना है और उसका हमने क्या लेना है स्क्वायर। तो ये देखें z हमारे पास है जी 5 जमा 3 आयोटा, क्या करेंगे z का मॉडुलस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी 5 का स्क्वायर पहली रकम का स्क्वायर हो जाएगा जमा दूसरी रकम का क्या हो जाएगा स्क्वायर और ऊपर जजर जी। z का मॉडुलस बनेगा जी, चेक करें जी 5 का स्क्वायर 25 और ये 3 का 9, तो ये z का मॉडुलस क्या आ जाएगा जी हमारे पास 25 और 9 34 स्क्वायर रूट जी। यहां से हमने इसका लेना है स्क्वायर। अब z का मॉडुलस निकल गया तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमें इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ कट जाएगा, जिधर के साथ कट जाएगा, तो z के मॉडुलस का जो आएगा स्क्वायर वो बराबर होगा 34 के। अब आप चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है, दोनों का आंसर 34 आया है।
उम्मीद है आपको इन एग्जाम्पल की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 1.3 एक्सरसाइज में हम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।